टेक्निकल सिविल में आपका स्वागत है। HEC यानी हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एंटरप्राइज है और इसी एंटरप्राइज के ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के तहत ये लोग हर साल अप्रेंटिसशिप एक्ट के तहत फ्रेशर्स को 1 साल की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। उसमें वो उनको मंथली स्टाइपेंड भी देते हैं। तो हर बार की तरह इस बार भी फ्रेशर्स, डिप्लोमा और बीई बीटेक सिविल इंजीनियरिंग डिग्री होल्डर्स को HEC की तरफ से 1 साल की इंटर्नशिप या ट्रेनिंग के लिए इनवाइट किया जा रहा है, जिसमें आपको मंथली स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। इस वीडियो में हम इन्हीं इन्विटेशन की बात करेंगे, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक बिना स्किप के ध्यान से देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो आपके सामने HEC द्वारा पब्लिश किया हुआ ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट ओपन है। इस एडवर्टाइजमेंट की लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसकी पीडीएफ फाइल को आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। तो इस पीडीएफ फाइल में शुरुआत में आपको बता दिया गया है कि अप्रेंटिसेस एक्ट 1961 के तहत जो है 74 नंबर्स ऑफ अप्रेंटिसेस को इनवाइट किया जा रहा है 1 ईयर की अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए, और उसकी डिटेल आपको जो है नीचे दे रखी है, आप देख सकते हो। ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा अप्रेंटिसेस यानी जिस डिसिप्लिन से ये लोग इनवाइट कर रहे हैं उनकी ब्रांच की डिटेल यहां पर दे रखी है आपको, और कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है ग्रेजुएट्स के लिए और डिप्लोमा के लिए वो भी आपको बता रखा है, और उनके लिए जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगी उसके बारे में भी डिटेल्स आपको यहां पर इस टेबल के अंदर दे दी गई है। तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के तौर पर यहां अप्लाई करते हो तो उसमें भी अगर आप एक बीई बीटेक होल्डर है तो आपके लिए 10 वैकेंसीज है, आपका ग्रुप कोड 101 होगा, और वहीं पर अगर आप एक डिप्लोमा होल्डर हो सिविल इंजीनियरिंग में तो आपके लिए 4 वैकेंसीज है, आपका ग्रुप कोड यहां पर 201 रहेगा। और कुल मिला के डिप्लोमा और डिग्री की अगर वैकेंसीज देखे तो 14 वैकेंसीज यानी 14 सिविल इंजीनियर्स को, फ्रेशर्स को ये लोग इनवाइट कर रहे हैं 1 साल की अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, वहीं पर आप मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो आपके पास, अगर आप एक ग्रेजुएट के तौर पर यहां अप्लाई कर रहे हो तो 4 साल की रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए, और वहीं पर आप अगर डिप्लोमा के तौर पर अप्लाई कर रहे हो तो 3 साल की डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये आपके लिए क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया होगा। तो ये आपके वैकेंसीज के बारे में था, आपके क्वालिफिकेशन के बारे में था। इसके बाद आपको यहां पर जो है प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता रखा है। अगर आपको वो कंफ्यूजन है तो यहां से वो आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर आप एक ग्रेजुएट इंजीनियर के तौर पर या उसकी प्लेस पर यहां अप्लाई करते हो तो यहां पर आपको बता रखा है कि सिविल इंजीनियरिंग के लिए आपके पास 4 साल की सिविल इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए रेगुलर कोर्स की। ठीक है, आप अगर कहीं डिस्टेंस एजुकेशन आपने किया तो वो यहां पर मान्य नहीं होगा। रेगुलर कोर्स आपका होना चाहिए 4 साल का, और उसके अंदर भी अगर आप एक जनरल और ओबीसी कैंडिडेट हो तो 50% मार्क्स आपके मिनिमम होने चाहिए। वहीं पर अगर आप एक रिजर्व कैंडिडेट हो जैसे कि SC ST वगैरह तो आपके लिए 45% यहां पर दिए गए। ठीक है, वहीं पर अगर आप एक डिप्लोमा होल्डर हो, देखिए आपको बताया गया डिप्लोमा होल्डर हो तो 3 साल का रेगुलर डिप्लोमा का डिग्री आपके पास होना चाहिए, और वहीं पर आपके लिए जो मार्क्स की क्राइटेरिया, अगर आप एक जनरल या ओबीसी कैंडिडेट हो तो 50% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, और वहीं पर अगर आप एक SC ST कैंडिडेट हो तो मिनिमम 45% आपकी मार्क्स जरूरी है। ठीक है, तो ये आपका क्वालिफिकेशन को लेकर कुछ यहां पर जानकारी थी। उसके बाद जो है आपको अदर कंडीशंस के तौर पर कुछ जरूरी बातें यहां बता रखी है। मैं चाहूंगा आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके इन सभी पॉइंट्स को एक बार ध्यानपूर्वक तरीके से पढ़ लीजिएगा ताकि आपके मन में कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो यहां पर आप इसको जरा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जो है आपको जो है एज लिमिट के बारे में बता दिया गया है कि अगर आप यहां पर अप्लाई करते हो तो एज लिमिट आपकी यहां फुलफिल होनी चाहिए, और 20/9/2022 ये आपकी कट ऑफ डेट आपको बता दी गई है। यानी 20/9/2022 के दिन आपकी एज 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वहीं अगर आप एक रिजर्व कैंडिडेट हो SC ST OBC वगैरह या PWBD वगैरह तो आगे आपको उसके लिए रिलैक्सेशन भी दे रखे हैं, तो आप यहां पर उस रिलैक्सेशन को ढूंढ सकते हो या उसकी कैटेगरी या उसके डिटेल्स यहां पर आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, इसको आप आराम से कर लीजिएगा। अब यहां पर देखिए आपको इंपॉर्टेंट चीज बता रखी कि पीरियड ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग क्या होगा, यानी आप अगर यहां पर सेलेक्ट कर लिए जाते हो तो कितने साल के लिए आपको वहां पर रखा जाएगा। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये 12 महीने की ही ट्रेनिंग होती है, यानी 1 साल का आपका इसका ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, और आपको 1 साल का वहां पर मंथ जो है स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। उससे आगे ये नहीं होगा, ग्रेजुएट और डिप्लोमा दोनों के लिए ये। ठीक है, उसके बाद आपको बताया गया कि डेट ऑफ रेकनिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कट ऑफ डेट की बात आपको कर रखी है कि आपकी कट ऑफ डेट 20/9/2022 है। 20/9/2022 के दिन आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी फुलफिल हो जानी चाहिए, और जो एज रिक्वायरमेंट है क्राइटेरिया वो भी आपका वहां पर एलिजिबल होना चाहिए। अब देखिए यहां पर आपको जो है सिलेक्शन मेथोडोलॉजी के बारे में बता दिया गया कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो ये बहुत ही सिंपल है, आपको एप्लीकेशन भरना होगा, सबमिट करना होगा। एप्लीकेशन के अंदर जो भी आप वहां पर अपने मार्क्स परसेंटेज वगैरह अपनी डिग्री या डिप्लोमा के जो भी आप वहां पर इनपुट करोगे उसी के बेसिस पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, और आपको जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनको डॉक्यूमेंट
वेरिफिकेशन के लिए इनवाइट किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा ओवरऑल। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ना, उसके अंदर आपको यहां पे ध्यान रखना है कि किन किन डॉक्यूमेंट्स को ले जाना है ताकि आपका वहां प्रॉपर्ली वेरिफिकेशन हो पाए। ये लिस्ट आपको यहां पर दे रखी है, मैं चाहूंगा इन सभी डॉक्यूमेंट की लिस्ट आप जो है अपने बुक में या डायरी में नोट कर लीजिएगा और इसी के मुताबिक अगर आप यहां पर अप्लाई करना चाहते हो, एलिजिबल हो, तो इन डॉक्यूमेंट्स को रेडी करके वहां पर वेरिफिकेशन के लिए जाइएगा। ठीक है, उसके बाद यहां पर आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन के तौर पर कुछ पॉइंट बता रखे हैं, मैं चाहूंगा इन सभी पॉइंट्स को आप वन बाय वन पढ़ लीजिएगा। ओके, देखिए यहां पर आपको बोल्ड अक्षर में बताया गया, कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू रजिस्टर एज अ ग्रेजुएट और टेक्नीशियन अप्रेंटिसेस ऑनलाइन विद द बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसेस ट्रेनिंग यानी बीओटी। ये एक इनकी वेबसाइट है, यहां पर आपको जाना है इस पोर्टल के ऊपर और पहले वहां पर अपने आप को रजिस्टर करना होगा। अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक नया पोर्टल ओपन हो जाएगा। एनएटीएस का पोर्टल हम उसके कहते हैं जनरली। एनएटीएस के पोर्टल पे ये आपका इस तरह से पेज ओपन होता है। अब यहां पर देखिए लॉगिन और एनरोल का आपको एक ऑप्शन आ रहा है, तो अगर आप यहां पर ऑलरेडी एनरोल्ड हो चुके हैं तो आपके पास एक एनरोलमेंट आईडी होगी। लेकिन अगर आप पहली बार यहां पर आए हो तो आपको यहां पर एनरोलमेंट करना होगा, अपनी डिटेल्स बेसिक यहां पर इनपुट करके आपको यहां सक्सेसफुली अपनी आईडी या एनरोलमेंट नंबर वगैरह जनरेट करना होगा, तो वो आपके लिए आगे बहुत जरूरी होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद जो है आपको यहां पर कुछ और भी पॉइंट बता रखे हैं, इन सभी पॉइंट को ध्यानपूर्वक तरीके से आप पढ़ लीजिएगा। ओके, चलिए उसके बाद आपको यहां पर देखिए हाउ टू अप्लाई के बारे में बता रखा है कि अप्लाई आपको करना कैसे, तो इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। एप्लीकेशन करने का जो है ऑनलाइन कोई तरीका नहीं है, ये प्योरली ऑफलाइन मेथड से आपको अप्लाई करना होगा। ठीक है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। अब देखिए आपको ऑफलाइन अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन निकालनी होगी, एप्लीकेशन के अंदर अपनी डिटेल्स वहां पर फिलअप करनी होगी और उस एप्लीकेशन के साथ साथ जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट होंगे उन सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको उसके साथ लगाना होगा और उस एप्लीकेशन को डॉक्यूमेंट के साथ इस दिए गए एड्रेस पर भेजना होगा। ये एड्रेस आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा, आपको इसी एड्रेस पर अपनी एप्लीकेशन को विद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स भेजना है। अब जो एप्लीकेशन है उसका एक फॉर्मेट है जो आपको इनकी वेबसाइट के ऊपर दे रखा है, ये है एचईसी की ऑफिशियल वेबसाइट। इस वेबसाइट की लिंक भी आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, वहां से आप जो है डायरेक्ट इसके करियर पेज पर आ जाओगे। तो इस करियर पेज पे देखिए आपको यहां पर एप्लीकेशन फॉर्म का एक ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है, इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके अपनी एप्लीकेशन को भरना है यानी फिलअप करना है, उसमें डिटेल्स अपनी लिखना है बाय हैंड और वहां पर लिखकर जो है आपके जरूरी डॉक्यूमेंट को साथ में अटैच करना है और इस दिए गए एड्रेस पर आपको अपनी एप्लीकेशन को भेजना है। ध्यान रहे ये केवल बाय पोस्ट ही आप भेज सकते हो, अगर आप खुद जाके वहां पर देना चाहते हो तो वो अलाउड नहीं होगा, ये बाय पोस्ट ही आपको देना होगा। इस पैराग्राफ के अंदर ये चीजें स्पष्ट कर दी गई है। ठीक है, चलिए तो ये आपको कैसे अप्लाई करना है इसके बारे में बता दिया गया है। और हां, अगर पोस्ट के अंदर कोई डिले हो जाता है इंडिया पोस्ट की तरफ से तो ये उनकी जिम्मेदारी नहीं होगी, यानी आपकी एप्लीकेशन बाद में फिर एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। और हां, डेट आपको ध्यान देना है कि इसकी जो भेजने की अप्लाई करने की डेट है वो 16/8/2022 से 20/9/2022 के बीच होगी, यानी 20/9/2022 से पहले पहले आपकी एप्लीकेशन एचईसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के पास पहुंच जानी चाहिए। अगर इसके बाद पहुंचती है तो कोई भी वो एक्सक्यूज नहीं सुनेगी, चाहे वो पोस्ट का हो या अपना खुद का हो, जो भी आपका, वो एक्सक्यूज नहीं सुनेगी, आपकी एप्लीकेशन को डायरेक्टली रिजेक्ट या कैंसल्ड कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये तो था आपको कैसे अप्लाई करना है, एप्लीकेशन को कैसे भेजना है वगैरह वगैरह। उसके बाद कुछ और भी आपको पॉइंट यहां पर दे रखे हैं, मैं चाहूंगा इन सभी पॉइंट्स को एक बार आप पढ़ लीजिएगा। ये आपकी एप्लीकेशन को लेकर है, इसमें आपकी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर वगैरह जो भी आप यूज करते हो, जो आप चेंज नहीं करते, तो वो आप यहां पर दीजिएगा, जिससे आपको उनके अपडेट पता चल सके कि कौन सी चीज आपको कब भेजी जा रही है, अपडेट की जा रही है। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो एप्लीकेंट कैन सेंड देयर रिलेटेड इंक्वायरी या क्वेरी टू देयर एडवर्टाइजमेंट ईमेल आईडी, यानी ये उनकी एक ऑफिशियल ईमेल आईडी है। अगर आपकी कोई क्वेरी है इस एप्लीकेशन को लेकर तो आप इनकी इस ईमेल आईडी पर अपनी क्वेरी को भेज सकते हो। ये और भी उनकी दूसरी ईमेल आईडी है, यहां पर भी आप भेज सकते हो, आपको वो रिलायबल जो भी उसका सॉल्यूशन होता है वहां से आपको वो रिप्लाई करेगी उसके साथ। ठीक है, आपको नोट के तौर पर कुछ और पॉइंट बता रखे, मैं चाहूंगा इनको पढ़ लीजिएगा। अब देखिए यहां आपको जो है फीस स्ट्रक्चर फॉर अप्रेंटिस कैंडिडेट के बारे में बता दिया गया है, जनरल डिटेल आपको दे दी गई है कि फीस कितनी आपको देनी पड़ेगी, उसका पूरा स्ट्रक्चर आपको दे दिया गया है कि ऑफलाइन एप्लीकेशन की फीस जो है जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपीस होगी, वन टाइम फीस होगी ये। उसके बाद जो है रजिस्ट्रेशन फीस आपकी 300 होगी और उसके साथ साथ जो है बाकी फीस जो भी उनकी रिक्वायर्ड होगी वहां पर, उसके बारे में आपको सारी डिटेल यहां पर बता रखी है। ये सारी फीस आपको पे करनी होगी। और देखिए एप्लीकेशन प्रोसेस फीस जो है यानी एनएटीएस के ऊपर जो फीस होती है वो आप देख लीजिएगा। अगर एक जनरल या ओबीसी कैंडिडेट या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो तो आपको 500 रुपीस देने होंगे, जो कि वन टाइम
रजिस्ट्रेशन फीस होती है एनएटीएस के ऊपर, ठीक है। वहीं पर अगर आप एक एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो आपको 125 रुपए देनी होगी ओनली। तो ये आपकी फीस स्ट्रक्चर के बारे में है कि अगर आप इसमें एलिजिबल हो, इंटरेस्टेड हो, अप्लाई करना चाहते हो तो ये सारी फीस आपको चुकानी होगी, ठीक है। उसके बाद आपको यहां कुछ जरूरी और भी बातें दे रखी है मेडिकल एग्जामिनेशन को लेकर, तो इसको भी आप आराम से पढ़ लीजिएगा। और कुछ अदर कंडीशंस के तौर पर आपको यहां बता रखा है जो कि बहुत जरूरी है। आपको अगर स्टाइपेंड यहां पे बता रखा है, देखिए स्टाइपेंड आपको मिलेगा एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गैजेट। वहां पर आपको डिप्लोमा अगर होल्डर है आप, अगर आप एक डिप्लोमा सिविल इंजीनियर के तौर पर यहां अप्लाई कर रहे हो तो आपको पर मंथ 8,000 दिया जाएगा। और वहीं पर अगर आप एक ग्रेजुएट यानी बीई बीटेक सिविल इंजीनियर के तौर पर अप्लाई करते हो, सिलेक्ट कर लिए जाते हो, तो आपको पर मंथ 9,000 यहां पर दिया जाएगा। कोई आपको एचआरए या कोई अलाउंस वगैरह आपको नहीं मिलेगा कंपनी की तरफ से। लीव और हॉलीडेज की यहां पर आपको जानकारी दे दी गई है, वो भी आप पढ़ सकते हो। और उसके साथ साथ जो है एट द एंड ऑफ दिस एप्लीकेशन आपको इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बता दिया गया है कि कौन सी डेट आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, कब आपको क्या करना होगा। तो देखिए यहां पर आपको बता रखा है टेंटेटिव डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट पब्लिकेशन, जो कि 16/8/2022 को एडवर्टाइजमेंट को जब पब्लिश कर दिया गया था। उसके बाद कमेंसमेंट ऑफ एप्लीकेशन, यानी आपको एप्लीकेशन कब से यहां पर भरने शुरू करने हैं, वो है 16/8/2022, यानी इसकी जो सबमिशन है वो 16/8/2022 से शुरू हो चुके हैं। और इसकी लास्ट डेट जो है वो है 20/9/2022, जो कि टेंटेटिव बताई गई है। अभी आगे ये एक्सटेंड भी कर सकते हैं, चांसेस है, क्योंकि यहां पर टेंटेटिव के नाम से बताया गया है इसलिए। लेकिन आप इस भरोसे मत बैठिएगा कि आगे एक्सटेंड हो जाएगी। आपकी एप्लीकेशन जो है 20/9/2022 से पहले वहां पर पहुंच जाए, ऐसी आप कोशिश कीजिएगा। उसके बाद टेंटेटिव डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट वो आपको सेकंड वीक ऑफ अक्टूबर 2022 बता दिया गया है। और टेंटेटिव डेट ऑफ काउंसलिंग, यानी जो आपका वेरिफिकेशन वगैरह होता है, जो फाइनल सिलेक्शन वगैरह होता है, वो थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर 2022 आपको बता दिया गया है, ठीक है। तो ये था एचईसी के लिए फ्रेशर्स, डिप्लोमा और डिग्री सिविल इंजीनियर्स के लिए एक बहुत ही बेहतरीन अपडेट, 1 साल की ट्रेनिंग पाने का, उसके साथ साथ स्टाइपेंड लेने का। ये एक बहुत अच्छा मौका है, आप इसको जरूर ग्रैब कीजिएगा। अगर आप इसमें एलिजिबल हो, इंटरेस्टेड हो तो जरूर अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। इसी तरह से और भी ढेर सारी अपडेट हम आप तक लेकर आते रहेंगे, इसलिए आप हमारे इस YouTube चैनल के साथ बने रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।